अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मम लाइफ़स्टाइल में आप सबको वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। ये कप दिखाना है बेसिकली, मैंने आपको कड़ी नहीं दिखानी, फिर तुसी कहोगे बजदे हर वक्त कड़ी कड़ी करती रहती है। हाँ जी, ये कप है जी मेरे उसकी निशानी किसकी भला होती है भला, जहेज़ की निशानी। मेरे अब्बू क्योंकि सऊदीया में थे, हम लोग भी वहीं होते थे, तो अम्मी ना एहो जी बड़ियां चीज़ां निक्कियां निक्कियां लेंदे होंदे सन। शायद आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई चीज़ें हो जिसके ऊपर मक्का मदीना ग्लासों के ऊपर बना होता था, कपों के ऊपर बना होता था। तो ये चीज़ें, तो मेरे पास ये सेट था। मेरा सारा ये सेट जो है ना टूट गया हुआ है। अब ये एक लौता कप बचा है, तो मैं ना इसी में चाय पीती होती हूँ। आज मैं ना किचन साफ़ करने लगी सा। इस किचन को, जिस किचन की मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और इसके ऊपर मेरा हाथ भी कम ही है ज़रा, मतलब ये कह लें कि एक मेरा ना एवं ही है, एवं ही क्या है पता नहीं क्या है। बहरहाल इस किचन को मैं ज़्यादा मेरा जो किचन है ऑपरेशनल नहीं है ना, तो यहाँ पर मतलब मेरा थोड़ा बहुत काम, चाय शाय बना ली है, थोड़ा बहुत काम कर लिया। तो मैंने कहा चलो आज मैं इसकी कूचा कूची करती हूँ थोड़ी सी। तो स्टार्ट करूँगी सबसे पहले मैं ये चाय वाली छलनी से, जो कि इंतहाई हर दूसरे दिन जो है ना ख़राब हो जाती है, टूट जाती हैं और फिर ये नई लेनी पड़ती थी, क्योंकि चाय के ना वो पत्ती के ज़र्रे से फंस जाते हैं इनके साइडों पे इर्द गिर्द, अगर ये सही से साफ़ ना हो तो। मैंने कहा चलो आज ना इनको ज़रा कुछ चीज़ों को साफ़ सुथरा करते हैं और आपसे भी शेयर कर लेते हैं। पानी गर्म किया, उसमें डाला मीठा सोडा, तेपाता विम लिक्विड, साथ में डाला थोड़ा सा सिरका साथ में। अब इससे जो चूल्हे की भी जो हालत बेहाल हुई पड़ी है ना, इसको भी आज हम थोड़ा सा लिशकाएँगे, ज़रा रगड़ेंगे ज़रा इसको भी। अच्छा, जब पानी बॉयल हो गया ना अच्छे तरीके से, ये भी बॉयल हो गई, साथ में ये छलनियाँ। अच्छा, वो जो अब हम चाय छलते हैं ना, तो फिर वो छंड के फिर इन्हों तोड़ ही छड़ता है फाड़ के। वो मतलब चाय एक कप जैसे वो पत्ती को वो हम स्ट्रेन करते हैं और फिर वो जब पत्ती के ज़रात बीच में रहते हैं वो छांटने हैं ना ठक ठक करके, तो वो फिर समटाइम ये टूट भी जाती हैं, समटाइम नहीं अक्सर ही टूट जाती हैं। तो आए रोज़ ये एक नया ख़र्चा होता है। फिर मैंने कहा अच्छा मैं ना आज इसको ना ज़रा इसकी ज़रा सही तरीके से सफाई करूँ। तो ये मेरे पास एक स्पेयर ब्रश था। अब ये ना कहना बाजी पता नहीं अपना ही मुंह वाला ब्रश या घर च पिया ब्रश इस्तेमाल, नहीं जी नहीं। किचन में इस तरह की चीज़ें जो है ना, क्योंकि ये ब्रशेज़ वगैरह जो है ना, ये आपको किचन में यूज़ आपके लिए मतलब ज़रूरत पड़ती रहती है, आप इनको यूज़ करते रहते हैं किसी न किसी चीज़ में, कोई स्टेनर में या कोई भी चूल्हा वगैरह साफ़ करने में ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक जो है ना मेरे पास ज़रूर होता है, स्पेयर पड़ा ही रहता है। तो इससे मैं ना अब इसको ज़रा रगड़ूंगी। उबाले शुबाले दे दिए, धुएँ आप देख रहे हैं कैसे टका टका के निकल रहे हैं, और बिल्कुल इनको ऐसे कर दूंगी जैसे ये जहेज़ की नवी नकोर होती हैं। अब ये देखना मज़ेदार से इनका ना हल्का हल्का सा आप थोड़ा सा विम साबुन लगाएं। आप भी करती होंगी आजकल। मैं कहनी जी यूट्यूब ना तो टोटकियाँ ना भरी पई है। मैं खैर कोई टोटका नहीं दूँगी, जो मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये चीज़ें छोटी छोटी सी ये हैं, आपकी ज़रूरत की चीज़ें ये घर में पड़ी होती हैं। सिरका भी होता है, लिक्विड भी होता है आपके पास, और क्या होता है मीठा सोडा भी होता है घर ही। तो वो डाल डूल के हर चीज़ मांझ मूंझ के मैं कहनी है बस ठीक है। अच्छा, एक बात बताऊँ, ये चीज़ें अफेक्ट ज़रूर करती हैं, मतलब इनसे सफाई ज़रूर हो जाती है, लेकिन आपके हाथों का कमाल मुझे लगता है ज़्यादा होता है। ये देखें कैसी चमचमा रही हैं, ये प्यारे प्यारे स्टैंडर्स हो गए हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी हाथों का कमाल ज़्यादा होता है। जे तड़े हाथ मजबूत ने ना, फिर तो चाहे आपके पास ये चीज़ें हैं या नहीं है ना, फिर तो कसम से हर चीज़ लिशक रही होती है। लेकिन अगर आप हाथों के कमज़ोर हैं ना, मतलब इतनी एफ़र्ट नहीं कर सकते, सम टाइम होता है ना कुछ लेडीज़ को नहीं, मतलब वो नहीं कर सकती हैं, या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम भी होता है, जैसे मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है अब जॉइंट्स का ना, तो मैं फिर ये काम कर लूँ ना तो फिर मेरे हाथों में बड़ी तकलीफ़ रहती है। तो ये ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मेड से करवा लिया करूँ। तो जब मेड नहीं हथे चढ़ती और वो बेड़ा गर्क कर देती हैं ज़्यादा, तो फिर जो है ना खुद ही शुरू हो जाती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि जो ये चीज़ें ज़रूर इफ़ेक्टिव होती हैं, ये जो मतलब मीठा सोडा, काला तेल, ये वो, लेकिन इसके साथ साथ जो इफ़ेक्टिव आपके हाथ हैं ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की ये वक्री कोई नेमत है। अल्लाह ताला ने जो हमें चीज़ें दी हुई है ना, ये तो हमारी वाकई कसम से कोई नेमत से कम नहीं है। हर चीज़, हर हमारे अज़ा का ना कोई मकसद है और उसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अगर आपके हाथ तंदुरुस्त हैं ना, सेहतमंद हैं सेहतमंद से मुराद है मतलब इनमें जान है ना, तो फिर आपको कोई सोडे की किसी शय की ज़रूरत नहीं है, आप हाथों से कूच मांझ लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा हो गया ये चूल्हा। हुण वारी आ गई इस तवे दी, रोटियां पका पका के ना दी मत वज गई हुई सी और ये साइडों से फूल गया हुआ था। मैंने कहा चलो आज इसको भी रगड़ा लगाते हैं, आज थोड़ा सा ना सफाइयों पे ज़ोर देते हैं। सफाई भी जो बेसिक चीज़ें हमारी डेली की यूज़ की थी, इन पे ज़रा टाइम नहीं मिल रहा था।
तो आज थोड़ी सी कुकिंग की छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो आज ना ये वाला काम करते हैं। तवे को हमने तपा लिया अच्छे तरीके से। जब ये तप गया तो हमने इसके ऊपर काला तेल सूट किया है। इसके सूटने के बाद हम इसको ज़रा जलाएंगे मज़ीद, ताकि जो ये साइडों पे इसका मुंह इतना बना हुआ था ना, साइडों से ये सड़ सड़ के मुंह बना लिया हुए थे इसने, तो वो हम उसको मांजने में आसानी हो जाएगी। अब गरम गरम तवे को छुरी के साथ रगड़ लें, ज़ोर ज़ोर से रगड़ें, खुद रगड़ें या अपनी काम वाली से रगड़वाएँ, या फिर उसी तवे पे आप पकाई जाएँ जैसा वो है। नहीं जी नहीं, हमारी ख़वातीन बड़ी सुगड़ हैं, वो बड़ा साफ़ सुथरा रखती हैं अपने किचन को और अपनी हर चीज़ को, और रखना भी चाहिए। यही हमारे सुगड़पन होने की निशानी है। तो यहाँ पे मैं आप अपनी निशानी दे रही हूँ आपको सुगड़पन होने की, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा, मैंने कहा अपनी मेड से ज़ोर लगवाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे ना बाजू, मेरा ख़ास स्पेशली जो हाथों के जॉइंट्स हैं ना, इसमें ना मुझे तकलीफ़ होती रहती है बहुत ज़्यादा। और जब मैं ऐसे कोई काम कर लूँ ना, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती हूँ। इसलिए मैं साथ ना मेड की हेल्प ज़रूर लेती हूँ, लेकिन और से ज़्यादा ज़ोर मैंने आप ही लाना पैंदा है। ये देखिए हमने इसको कूच मांज के, वही बात आती है कि जी ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ये जो हमारे पास तेल शेल ये वो सब कुछ है, लेकिन आपके हाथों की सफाई भी होना बड़ी कमाल की बात होती है। ये देखें जो इसका मुंह बना हुआ था ना, सड़ सड़ के हमने सही कर दिया, इसके सारे एक्शन उक्शन पान पुन दिए हैं, और अब ये इतना प्यारा सा तवा बन गया है। अब शुरू में ये रोटियां साड़ेगा, क्योंकि इसकी बहुत हमने दुर्गत बनाई है, लेकिन इस पर अच्छी रोटी पकेंगी। आ गई बारी अब इसकी, इसको भी मैंने कहा बड़ी गंदी हुई पड़ी थी। अच्छा इधर नाल पता की हुआ, ये थी असल में पिंक कलर की, मैं लेकर आई थी, जो मेरी दरानी ने फड़ के ना यार कलर कर देता गोल्डन। नहीं यार अब ये ना थोड़ी सी पुरानी पुरानी लग रही है, तो ना इसके ऊपर हम स्प्रे पेंट कर देते हैं। मैं कहा कर दियो जी। वो स्प्रे पेंट किया तो वो तो बदशकली होर हो गई, ना वो लगे पिंक ना वो लगे गोल्डन, होते काली काली तो पीली पीली अजीब जी लगे। फिर मैंने ना इसके ऊपर भी गरम गरम पानी फेंका, फेंक के सरफ सुरफ मार के फिर मैंने ना इसको नहला दिया। ये देखो हूँ भावें पिंक भी नहीं है तो भावें गोल्डन भी नहीं, लेकिन साफ़ सुथरी तो है वे ना। अच्छा है बिल्कुल न्यू, मतलब न्यू नहीं, मतलब पक्की है, टूटी फूटी भी नहीं है कि मैं इसको फेंक दूँ या और ले आऊँ। तो जब चीज़ आपकी काम दे रही है तो फिर पैसे काहदे लिए खर्च करने नहीं, वही पैसे तुसी होर किसी शै ते ला लो। तो ये देखिए इसको भी मैंने साफ़ करके ना अपनी जगह पे टका दिया है, और ये जो थोड़े बहुत प्याज पैसे पा दिए। अब आ गई असल गेम। आप इस सिंक को गौर से देखिए, इसका सारा नाक नक्शा देखिए, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा हाय हाय बाजी तुसी किचन का सिंक का की हाल किया है, किचन दी कह रही हैं गल। हाँ तो सिंक को ज़रा गौर से देख लेना, और बिफ़ोर आफ्टर आपने ख़ुद बताना कि कैसा चमकाया। सोडा डाल दिया, सोडे के ऊपर डाल दिया हमने काला तेल, और इसके बाद फिर मेरे हाथों की जो फिर हालत हुई थी ना, यकीन करें, एक तो सोडा और ऊपर से काला तेल, ये भी मैंने लगा कर इसको छोड़ा ना, ओन उते कट लग गया तो मेरे हाथ बहुते सड़ गए। इसको मैंने सारा ओवरनाइट लगा के रख दिया। फिर मैंने कहा हूँ मैं सवेरे ही मांजांगी, क्योंकि मेरी उंगलियां जो थी ना वो बिल्कुल जल गई थी। तो आप लोग भी जब ये काम करें तो हाथों पे ग्लव्स ज़रूर पहन लें। अब ये सारी रात का लगा हुआ, आप ये देख लें ज़रा जादू, ये देखना उन्हें कितना कमाल जादू आएगा। बात सारी हाथों की है भाई, मैं कहनी है ये सब चीज़ें तभी काम आती हैं जब आपके हाथों में जान है। ये तेल तूल ये सोडे मोडे ये सब चीज़ें तब काम आएंगी जब आपके हाथों में जान है। अब देखना लश्कारे इस सिंक के। अच्छा ये सिंक को ना मतलब जब से हमारा बना हुआ था ना ये, क्योंकि मेरा ये किचन जो था ना ऑपरेशनली नहीं था, और इस किचन में मेरा इतना काम भी नहीं होता था, तो मैं ना इसको ज़रा कम ही सीरियस लेती थी। अब एंड पे मैं ज़रा इसको लिशकाऊंगी, थोड़ी सी पेस्ट डाली, वो सारा मल दूंगी, तो इसमें एक शाइन आ जाएगी। तो मैं ना मतलब इसके ऊपर थोड़ा कम ध्यान देती थी, सफाई शफाई करवा ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन ना अब था कि नहीं यार यहाँ तो मैं ये चेंज कर दूँ सिंक, यहाँ फिर मैं इसकी शक्ल निकाल दूँ। फिर मैंने कहा नहीं बंदे शक्ल ही चेंज करने हैं दी उनकी वखरा करिए। तो फिर अब जो है ना, अब इसकी ज़रा बिफ़ोर आफ्टर आप लोग ख़ुद देखना कितना कमाल रिज़ल्ट आएगा। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें, आज मेरा व्लॉग बस यही था। बहुत सारी दुआएं जी फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, और आप लोगों से भी सबसे गुजारिश है, जो बंदा मेरा व्लॉग देखे, हासा मजाक और दुनियादारी अपनी जगह, लेकिन सबसे गुजारिश है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए सब लोग दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियाँ कबूल करे, और अल्लाह ताला फ़लस्तीन को काफ़िरों से निजात दे, आमीन। व्लॉग अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल, और जो कमेंट्स करते हैं उनका भी शुक्रिया, और जो नहीं करते उन्होंने भी अल्लाह भला करे। और ये देखो सफाइयाँ हो गई सारियाँ, और इसके बाद मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि यार ये वही बेसन है जिसको मैं कह रही थी कि अब मैंने इसको चेंज कर लेना है।